हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 4 के अंदर भाषा सज्जता समझने का प्रयत्न करेंगे। बराबर। भाषा सज्जता में आपको पता होगा कि व्याकरण होता है। बराबर। तो यहाँ व्याकरण के कौन से भाग की बात की है, तो यहाँ पर आप बताओगे कि किसकी बात की है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या है। बराबर। तो मैं आपको पूछूंगी, आप ध्यान से सुनिए। और आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक के अंदर देखो क्या कहते हैं। पन्ना नंबर 23 चित्र है ना। चित्र के अंदर क्या कहते हैं, तो यहाँ बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये पूरा चित्र बगीचे का है ना। बगीचे जैसा दिखता है ना। यहाँ पर माली है। माली फूल छोड़ पर पानी डाल रहे हैं। बच्चा है, वो बच्चे अलग अलग वहाँ पे खेलने की झूले हैं, ऊपर नीचे होने वाली स्लाइड है, उस पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर एक फव्वारा है। फव्वारा यानी फुआरो। बराबर। तो ये पूरे बगीचे का चित्र है। अब उसके नीचे दो बच्चे झूले झूल रहे। एक धक्का लगा रहा है तो दूसरे झूले पर बैठे हुए हैं। यहाँ नीचे का चित्र है, वहाँ गुड़िया दौड़ रही है। बराबर। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से सुनना। यह एक उद्यान है। उद्यान यानी बगीचा। बच्चे झूला झूल रहे हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं। अब देखो, झूल रहे हैं उसके नीचे लीटी है ना। ओके। आगे माली पौधों को पानी दे रहा है, तो दे रहा है उसके नीचे लीटी है। बराबर। ध्यान में रखना आप, ये दो वाक्य हुए। कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कर रहे हैं उसके नीचे लिटी है। अब बच्ची दौड़ रही है, तो दौड़ रही है उसके नीचे लिटी है। यहाँ किन किन वाक्यों पर लिटी है, किन किन पद पर लिटी है, तो झूल रहे हैं, दे रहा है, कर रहे हैं और दौड़ रही है। ये 4 शब्द पर लिटी है। बराबर। अब आगे क्या कहना चाहते हैं, तो इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। कार्य यानी काम हो रहा है ना। देखो पहले वाक्य में झूल रहे हैं, झूली રહ્યા છે, कार्य છે झूलवाનું। दे रहा है यानी कि देने की क्रिया है। पहले में झूलने की क्रिया है, दूसरे में देने की क्रिया है, तीसरे के अंदर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बातचीत हो, कुछ भी हो, कुछ कार्य कर रहे हैं। बराबर। यहाँ पर बातचीत की बात है। चौथे में दौड़ रही है यानी कि दौड़ने का काम कर रही है। तो एक काम करना जिन्हें आप अंग्रेजी में एक्शन कहते हो। बराबर। तो वह है कर्म, काम, क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। तो जो पद किसी कार्य के
करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चले कि कुछ कार्य हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो वह क्या है? क्रिया। बराबर। अब आगे क्या कहते हैं? तो क्रिया शब्द किसे किसे कहोगे आप? तो लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, देखना आदि शब्द क्रियाएं हैं। ऐसे तो बहुत सारी होती हैं। बैठना, उठना, मारना, चलना, है ना, पकड़ना, तो ये सब क्रियाएं हैं। तो आप जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाइए। यानी कि आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हो? तो सोना, जागना, है ना, खाना, पीना, नहाना, धोना, देखना, घूमना, फिरना, चलना, तो ये सब क्रिया है। तो आप जो जो क्रिया करते हो उसकी यादी बनाओ, लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ। बराबर। तो आपको क्रिया में पता चल गया। वैसे तो आपको पता ही है ना। मैं पढ़ा रही हूँ, तो क्रिया कौन सी हुई? पढ़ाना। पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ रहे हो, तो आपको पढ़ने की क्रिया, मेरी पढ़ाने की क्रिया, पढ़ाने की क्रिया, आपकी पढ़ने की क्रिया। बराबर। तो इस तरह से आप जो जो कार्य करते हो, जो जो क्रिया करते हो, उसकी यादी करो। बराबर। अब यहाँ पर हमारा ये चौथा लेसन खत्म होता है। बराबर। अब हम समय नहीं बिगाड़ेंगे और तुरंत आगे के लेसन पर जाएंगे और लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 5 जो काव्य है। बराबर। ये काव्य आपको मुख पाठ करना है। इनमें से परीक्षा के अंदर काव्य पूछा जा सकता है, तो आप काव्य मुख पाठ कर देना। 5 और काव्य का नाम है जय विज्ञान की। बराबर। जय विज्ञान की। जय यानी कोई लड़का नहीं, जय हो कहते हैं वो। तो विज्ञान की, क्यों विज्ञान की जय, दूसरे किसी की नहीं? तो हम कुछ सोचने का प्रयत्न करते हैं कि विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है ना। जैसे कि व्हाइट बोर्ड, बॉल पेन। अभी तो सब बच्चे बड़े हो या छोटे हो, जो भी हो, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। ये भी एक विज्ञान की खोज है ना। पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, तो आज हम घर बैठकर पढ़ते हैं। बराबर। अब पहले के ज़माने में चूल्हे जलाते थे, लकड़ी जलाते थे। आज लकड़ी नहीं है, गैस है ना। जो कोई बहुत गरीब है तो उसके घर प्राइमस है, स्टोव। नहाने के लिए पानी गर्म नहीं करना पड़ता, उसके लिए गीज़र है। ठंडा पानी पीने के लिए हमें मटके की भी ज़रूरत नहीं है, फ्रीज है। गर्मी में हमें बहुत गर्मी लगती है तो रूम के अंदर एसी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें जैसे विज्ञान ने दी है ना।
और इसीलिए जय विज्ञान की जय हो, और जिसकी वजह से हमें आज इतनी सुख सुविधाएं मिली है। अब विज्ञान की जय तो कहते हैं, विज्ञान ने हमने बहुत कुछ दिया है, पर उसके साथ हमें ये भी सोचना है कि ये हमारे लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा है ना। जैसे हमने कहा कि क्या क्या दिया, तो पहले लकड़ी जलाते थे, आज गैस है, स्टोव आया, स्टोव के बाद गैस आया, और गैस में भी पहले तो बुल्ले थे, बोतल थी, है ना, लाल रंग की आती थी, घर पर लेकर आते थे, और अब तो पाइपलाइन है। विज्ञान ने इतनी सारी खोज कर दी है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब कुछ है। तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए गलत भी है थोड़ा? तो वह इसलिए है कि सभी जगह पर, सभी समय पर ये सभी चीज काम में नहीं आती। अब पहले लकड़ी जलाते थे तो कहीं पर भी हम लकड़ी जला सकते थे, तो आज जो गैस पाइपलाइन है, बुल्ला है, यानी कि बॉटल है गैस की, तो वो हर जगह पर ले जा सकते हैं, हर समय पर चला सकते हैं? नहीं। लकड़ी थी तो लकड़ी कहीं पर भी रख कर हम जला लेते थे, और ठंड में हम उसके ताप से ठंड दूर कर सकते थे। आज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वो बॉटल ले जा सकते हैं तो उसके साथ उसके लिए गैस ले जाना पड़ता है। बिना गैस तो बॉटल किस काम की? हर जगह पर पाइपलाइन नहीं होती है ना, तो ये कुछ काम की नहीं है। बस सभी चीज़ों में इस तरह से एक तरफ से फायदा है तो दूसरी तरफ से नुकसान है। दूसरा, हमारे लिए दुख की ये बात है कि विज्ञान के अंदर बम जैसी भी चीज़ें बनाई गई जो बहुत खतरनाक है। इसके उपयोग से बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। दुश्मन हम पर हमला करते हैं, बम डालो तो सभी मर जाते हैं। तो ये बम बनाए थे खनिजों के लिए, जमीन के अंदर से खनिज निकालनी है, तो एक बम डालो तो खड्डा हो जाए और इसके हिसाब से वो खनिज हम ले सकते थे, पर आज इसका उपयोग हम गलत करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, उनका उपयोग भी हम गलत करते हैं। आज हम बच्चों को मोबाइल देते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप देते हैं, तो उनका उपयोग पढ़ने के लिए है। आज के बच्चे क्या करते हैं? टीवी सीरियल देखते हैं, गेम खेलते हैं, या फिर कुछ गलत उसका उपयोग करते हैं। तो विज्ञान ने हमें जो चीज़ दी है वो एक तरफ से सही भी है तो दूसरी तरफ से गलत भी है। हमें यहाँ इस लेसन के अंदर यही बात समझनी है कि क्या गलत है और क्या सही है, बराबर। तो उसकी प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में क्या कहते हैं? इस इकाई में जय विज्ञान, जय किसान। जय विज्ञान हमारी टेक्नोलॉजी, और जय किसान खेडूत। खेडूत नहीं होते तो पाक कोई नहीं उगाते, और पाक नहीं उगाते तो हम खा नहीं सकते तो हम दिमाग नहीं चला सकते, है ना। तो इसीलिए पहले हमें धन्यवाद किसान को देना चाहिए।
के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से तो उपकरण बने हैं, उपकरण यानी साधन। विज्ञान की खोज है तभी तो ये बड़ी सब साधने बने हुए हैं। उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, अच्छा है, प्रभाव उसका अच्छा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से, विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। आगे कहा ना कि लकड़ी की जगह गैस, ठंड लग रही है गर्मी में तो एसी, मटके का पानी पीना है ठंडा तो पहले तो ये मटके का पानी पीते थे, आज फ्रीज है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें ये सुविधाएं मिली हैं, तो अनुभव कर रहे हैं। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। नैतिक फर्ज, हमारी नैतिक फर्ज क्या है, और मानवता, हमारी मानवता भी क्या है, तो उस मूल्य में यहाँ पर निहित है। अब काव्य देखते हैं तो काव्य के अंदर क्या कहते हैं। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान, जवान यानी कौन, सैनिक पर जो रक्षा हमारे देश की करते हैं वह जवान, वह नहीं होते तो आज हम सो नहीं सकते, जागते रहना पड़ता कि कभी दुश्मन हम पर हमला करे और हम मर जाते। तो जय जवान की, जय किसान की, किसान नहीं होते तो अनाज कोई नहीं पकाता, और अनाज नहीं उगाते तो हम खा नहीं सकते। तो एक देश की रक्षा करता है और हमें बचाते हैं, दूसरे हमारे लिए धान उगाते हैं और हमें खिलाते हैं, जो दोनों जरूरी है। तो जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। और ये सब सारी सुविधाएं विज्ञान ने दी है, तो विज्ञान को तो कैसे भूल सकते हैं। तो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला, सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं मिल गई, तो इसका सिलसिला, उसका जो भाव है वह शुरू हो गया है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमें मिलता रहा है। पहले मोबाइल डब्बे जैसा था, छोटे से डिब्बा, आज मोबाइल कहाँ कहाँ तक है ना। पहले नंबर लगाना पड़ता था, आज हम बोलते हैं तो नंबर लग जाता है। मोबाइल ने भी इतनी प्रगति की है। विलासिता की खुशबू है, यहाँ पर विलासिता, तो विलासिता यानी सुख भोग, उसकी खुशबू है। यहाँ पर सभी जगह पर उसकी खुशबू आ रही है। बचत समय की और शक्ति की, बचत हो रही है, समय की भी बचत है, शक्ति की भी बचत है। समय की बचत कैसे, तो समय की बचत इसलिए कि हमें कहीं पर भी दूर जाकर उसका संदेशा नहीं देना पड़ता, यहाँ घर बैठे बैठे हम उसका संदेशा फ़ोन द्वारा दे सकते हैं। ये हुआ, चलो आप यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ ये करो, ये करो, ये करो, कोई भी संदेशा हम घर बैठे दे सकते हैं। जो हम जाते और आते तो समय कितना बिगड़ता। सभी चीज़ों में समय का बचाव है, शक्ति का भी बचाव है। जो हम पैदल जाते तो हमारे शरीर की शक्ति नष्ट होती, और जो व्हीकल वाहन लेकर जाते तो पेट्रोल चाहिए, साइकिल हो तो साइकिल में हवा चाहिए। तो इस तरह से सभी जगह पर हमें समय और शक्ति की बचत रहती है। अब विकास का जादू है, ये जो विकास हुआ है उसका ये जादू है। देखो कैसा जादू, हमारा समय भी बचता है और शक्ति भी।
नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की। नए नए उपकरण बन गए हैं, नए नए साधन बन गए हैं, और ये जो नूतन अनुसंधान की है, ये अनुसंधान जो है उसकी ये नूतन, नूतन यानी नई, अनुसंधान यानी खोज, अनुसंधान यानी खोज, और उपकरण यानी साधन। तो ये नई नई जो खोज है तो उसकी शुरू हो गई है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अब आगे मोबाइल पर बातें करिए। आप मोबाइल पर बातें करो, कोई भी बातें कर सकते हैं, मेरी तेरी भी कर सकते हैं। किसी को कुछ सूचना देनी हो तो वो भी दे सकते हैं, किसी को डांटना है तो डांट भी सकते हैं, किसी को अपना दुख कहना हो तो वो भी कह सकते हैं, रोना हो तो फ़ोन पर रो भी सकते हैं, हंसना हो तो किसी के ऊपर हंस भी सकते हैं। सब कुछ मोबाइल द्वारा कर सकते हैं। पेजर, फैक्स, मुस्कुराते, पल में जयपुर, पल में मथुरा। पेजर है, पेजर एक ऐसी चीज़ है जो हम उसका उपयोग सिर्फ एसएमएस करने में करते थे। पहले किसी को भेजना हो तो डाकघर में पेजर रहता था और वहाँ पर हम मैसेज भेज देते थे। फैक्स कंप्यूटर पर होता है, फैक्स कर दो चलो जल्दी से, तो तुरंत दूसरी जगह पर वो फैक्स पहुँच जाता था। मुस्कुराते, ये भी मुस्कुराते हैं, पल में जयपुर, पल में मथुरा। एक ही पल में हम जयपुर पहुंच जाते हैं और एक ही पल में हम मथुरा पहुंच जाते हैं। ट्रेन से, कोई व्हीकल से जो जाए तो इतना पॉसिबल है, शक्य है नहीं है, तो पल में जयपुर, पल में मथुरा। मानव आज पहुंच जाते, मानव आज पहुंच जाते हैं, जयपुर जाओ, मथुरा जाओ। अब वहाँ का जो चित्र देखना है कि वहाँ कैसा है तो वो भी हम मोबाइल पर देख सकते हैं, इंटरनेट द्वारा देख सकते हैं, है ना। यहाँ बैठते बैठते हम सभी दुनिया की मौज मजा ले सकते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। विजय श्री, विजय मिलती है हमें कहाँ पर? जिस पथ, पथ यानी रास्ता, जिस रास्ते पर चल डगर, डगर एक डगला जो हम चलते हैं वही आसान की, और वही हमारे लिए आसान है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, कंप्यूटर आ गया है अब तो, उसकी प्रगति हुई है। इंटरनेट की परछाई, कंप्यूटर इंटरनेट की परछाई, इंटरनेट यानी जिससे हमें सभी माहिती मिलती रहती है, उसकी वो परछाई है, इसके द्वारा हम देख सकते हैं। अधर अधर पर खुशहाली की, अधर यानी होठ, सभी जगह पर होठ यानी बोलना, तो सबके मुंह पर ये खुशहाली है कि गंगा यमुना लहराई, सबके यहाँ गंगा यमुना खुशियाँ लहरा गई हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी सुख सुविधाएं हमें मिल गई है। बच्चे नई सदी के बोले, धुनी अपनी शान की। आजकल के बच्चे जो है नई सदी के बच्चे कहलाते हैं, और वह बोले धुनी अपनी शान की, शान यानी इज्जत, हमारी इज्जत दोगुनी हो गई है। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो, जो हम समय के साथ चले तभी दुनिया में यश पाएंगे, और तभी हम दुनिया में यश पाएंगे। जो आज हम बड़े बड़े आदमियों को, बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें देखते हैं, जैसे कि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो ये सब क्या थे, कौन थे, कैसा आगे आए? समय के साथ चलने पर। वैसे ही हमें भी समय के साथ चलना है, और तभी हम यश, यश यानी नामना कर पाएंगे।
इस वसुधा पर स्वर्ग सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। इस वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, समानार्थी शब्द है। वसुधा पृथ्वी, जमीन, धरा, है ना। तो ये सब क्या है? वसुधा। तो वसुधा पर स्वर्ग सवेरा, हमारी पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, जो हम इन सभी साधनों का अच्छी तरह से उपयोग करें तो निज प्रयास से लाएंगे। हमारे निज यानी खुद का, प्रयास यानी प्रयत्न, हमारे खुद के प्रयत्न से हम यहीं पर स्वर्ग लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को, और फिर सबको शुरुआत करनी है मानवता के गान की। मानवता के गान गाने हैं और उसकी शुरुआत को करनी है, और तभी हम इस पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकेंगे। बराबर। तो ये काव्य आपको मुखपाठ करना है। इनमें से आपको काव्य पूछा जा सकेगा। बराबर। अब आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिख देने हैं। आगे जो हमने भाषा सज्जता में लेसन 4 के अंदर भाषा सज्जता समझ गए, तो वहाँ आपको ये पूरा लिखना है कि क्रिया क्या है। बराबर। चलो, अब शब्दार्थ और मुहावरे लिखोगे, उसके बाद हम अगली वीडियो में अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। बराबर। तब तक आप लिखकर तैयार रहना। ओके। अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से। परीक्षा नज़दीक आ रही है तो आप उनकी तैयारी भी करते रहना। ओके। थैंक यू।